नमस्कार साथियों, नॉलेज विस्तीर्ण यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में शिक्षकों की पदोन्नति की जो प्रक्रिया है जोर शोर से चल रही है और इसके लिए डीपीआई द्वारा एक समय सीमा भी तय कर दिया गया है कि 31 जनवरी 2022 तक के सभी शिक्षकों की प्रमोशन की कार्रवाई पूर्ण करके 5 जनवरी तक के रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तो साथियों, इसी टाइमिंग की हड़बड़ी के कारण बहुत सारी विसंगतियां भी प्रमोशन में आ रही है और इसको लेकर के अधिकांश जो शिक्षक साथी है वह कोर्ट भी जा चुके हैं। तो साथियों, आज हम आपको एक ज्वलंत मुद्दा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके लिए ना तो शिक्षा विभाग को इसकी खबर है और ना ही विभिन्न जो संगठन है उन्होंने भी इसके बारे में कोई बात रखी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मिडिल स्कूल में संस्कृत विषय में प्रमोशन के लिए स्नातक के साथ साथ इस स्नातकोत्तर को भी मान्यता दी गई है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में भी आप सभी को पता है कि अंग्रेजी शिक्षक न होने के कारण, तो मुख्य मुद्दा साथियों यह है कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षक के पद अंग्रेजी शिक्षक न होने के कारण खाली चला जाता है और जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी है वह उन विषय से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते आप सभी देखते हैं कि विभिन्न जो तो विद्यालय स्तर पर अंग्रेजी के शिक्षक उपलब्ध न होने के कारण क्या होती है कि विद्यालय स्तर पर बच्चों की जो पढ़ाई है वह अंग्रेजी विषय की नहीं हो पाती है, जिससे कि विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में पिछड़ते हुए चले जाते हैं और आगे उनकी स्थिति यह होती है जब भी वे कुछ कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहां पर जो अंग्रेजी के प्रश्न होते हैं उनको वो सही तरीके से हल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे पिछड़ जाते हैं। चाहे वो आपकी पीएससी की बात हो, चाहे कि आपकी वो यूपीएससी की बात हो, चाहे आईएएस की बात हो, चाहे कि एसएससी की बात हो, तो वहां पर जब अंग्रेजी विषय के जो टॉपिक्स आते हैं तो वहां पर विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथियों, आप सभी को पता है कि अभी अभी जो 2019 में राजपत्र का प्रकाशन हुआ है शिक्षकों का संविलियन के बाद, तो वहां पे स्पष्ट ये कहा गया है कि यदि शिक्षक का प्रमोशन होगा यूडीटी के रूप में तो उसके लिए अंग्रेजी साहित्य स्नातक के रूप में एक विषय होना चाहिए। लेकिन जब संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में लिखा गया है कि संस्कृत विषय स्नातक स्तर पर हो या फिर संस्कृत में क्लास 6 हो या फिर वहां पर लिखा गया है कि संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो। तो साथियों, जब वहां पे स्नातकोत्तर को मान्य किया गया है तो अंग्रेजी विषय के लिए स्नातकोत्तर को मान्य क्यों नहीं किया जा सकता। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2016 में भी एक आदेश जारी किया गया था। तो चलिए हम आदेश कापी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है संविलियन पूर्व का आदेश है छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का, जो 19 अक्टूबर 2016 को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छत्तीसगढ़, जिसमें कहा गया था वैकल्पिक रूप से पदस्थ शिक्षकों के पद को रिक्त मान्य किया जाकर पदोन्नति करने बाबत यहाँ पर कहा गया कि कतिपय सहायक शिक्षक पंचायत द्वारा इस विभाग को अवगत कराया गया है कि युक्तियुक्तकरण के तहत अधिशेष के दायरे में आए गैर विज्ञान शिक्षक पंचायत को शिक्षक पंचायत विज्ञान के पदों पर लिखित विकल्प लेकर अध्यापन हेतु पदांकित किया गया है तथा उन पदों को रिक्त नहीं माना जा रहा है, जिसके कारण सहायक शिक्षक पंचायत विज्ञान संकाय के पद पर कार्यरत पात्र कर्मचारियों को शिक्षक पंचायत विज्ञान के पद पर पदोन्नति से वंचित होना पड़ रहा है। तो साथियों, इस संबंध में देखिए यहाँ पे आपको 2 पॉइंट में स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर देखिए इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अनुदेश क्रमांक F2/11/2014 20 दिनांक 11/7/2014 द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि देखिए यहाँ पर नंबर 2 में कहा गया है ऐसे शिक्षक जिनके स्नातक उपाधि के विषय विद्यालय में अध्यापन कराए जाने वाले विषय से भिन्न है, यानी कि अलग है, परंतु शिक्षक द्वारा अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान जिसमें जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र अध्यापन किए जाने वाले विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की गई है, यानी कि पीजी की डिप्लोमा उन्होंने हासिल कर ली है संबंधित विषय में, तो उनके इस स्नातकोत्तर के विषय के आधार पर वर्तमान पदस्थ शाला में विषय शिक्षक मान्य किया जाए। तो साथियों, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है यदि कि उन्होंने बीए साहित्य में उक्त विषय नहीं है जो अभी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी विषय पर उन्होंने यदि पीजी डिप्लोमा कर लिया है, इस स्नातकोत्तर उपाधि उनके पास है, तब उनको विषय शिक्षक मान्य किया जाए एवं अतिशेष न माना जाए। तो यहां से स्पष्ट हो चुका है कि साथियों कि यदि संबंधित शिक्षक का बीए में वह विषय नहीं है लेकिन उन्होंने उस विषय में एमए कर लिया है, स्नातकोत्तर की उपाधि कर लिया है, तो भी उनको शिक्षक मान्य किया जाने का यह जो आदेश है वह 19 अक्टूबर 2016 को जारी किया गया था। अब चलिए हम आपको एक राजपत्र में प्रकाशित जो बात हुई है उसको आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ है पदोन्नति नियम विषय वार, उसमें देखिए नंबर 1 में लिखा गया है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो, यानी कि उच्च वर्ग शिक्षक में प्रमोशन के लिए बीए पर अंग्रेजी साहित्य एक विषय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए साथियों नंबर 5 संस्कृत पी में कहा गया है कि संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो, अथवा बीए क्लासिक्स हो, अथवा संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि। तो यहाँ पर देखिए इस संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि वाले शिक्षक को ही मान्य किया जाकर के उनको उच्च वर्ग शिक्षक के रूप में पदोन्नति किया जाएगा। तो साथियों जब यहाँ पर संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि वाले शिक्षकों को पदोन्नति दिया जा सकता है, तो यहाँ पर भी अंग्रेजी विषय में भी जो पीजी है, जो स्नातकोत्तरधारी है, संस्कृत अंग्रेजी साहित्य में जो स्नातकोत्तरधारी शिक्षक है, उनको भी पदोन्नति दिया जाए, जिससे कि विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो अंधकारमय होने से बच जाए और जो प्रति वर्ष हजारों पद अंग्रेजी विषय के जो खाली होते जा रहे हैं उसकी पूर्ति हो सके। साथियों संस्कृत के लिए तर्क यह दिया गया था कि संस्कृत विषय के स्नातक स्तर पर अधिकांश शिक्षक आती है, संस्कृत विषय नहीं किए होते हैं। तो संस्कृत साहित्य के शिक्षक न मिलने की स्थिति में संस्कृत में जो पीजी डिप्लोमाधारी है उनको मान्य किया जाए, जिससे कि संस्कृत विषय के शिक्षक प्राप्त हो सके और संस्कृत के जो विषय की पढ़ाई अच्छे तरीके से विद्यालय स्तर पर हो सके। तो साथियों संस्कृत विषय में पीजी डिप्लोमाधारी को मान्य किए जाने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि पीजी बीए स्तर पर संस्कृत साहित्य के शिक्षक न मिलने के कारण विद्यालय में उनके जो पद है वह रिक्त हो जाते हैं और विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वह संस्कृत की नहीं हो पाती है। इसलिए जो संस्कृत के पीजी होल्डर है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, स्नातकोत्तरधारी है, उनको भी मान्य किया गया है। तो साथियों आप सभी को पता है कि अंग्रेजी के भी बहुत से पद जो है अधिकांश खाली चले जाते हैं। चलिए हम आप उसके लिए एक डाटा आपको दिखाते हैं कि किस किस संभाग में कितने कितने पद जो है अंग्रेजी के खाली हैं और बीए अंग्रेजी शिक्षक न मिलने की स्थिति में यह जो पद है हर साल खाली चले जा रहा है, जिससे कि विद्यार्थियों को खासा नुकसान हो रहा है। तो साथियों यदि उसके स्थान पर अंग्रेजी साहित्य में पीजी डिप्लोमाधारी शिक्षकों को यदि मान्यता किया जाए और उनको शिक्षक के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा, तो अधिकांश जो पद खाली जा रहे हैं उस पर शिक्षकों की पूर्ति हो सकती है और विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में होने से बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों हम बात करते हैं तो बिलासपुर संभाग में देखिए यहाँ पर अंग्रेजी विषय के कुल 1105 पद खाली है, वो भी ई संवर्ग में। उसी प्रकार से टी संवर्ग की बात करते हैं तो अंग्रेजी विषय के इसमें इसी प्रकार से बिलासपुर संभाग के अतिरिक्त अन्य संभाग में भी अंग्रेजी विषय के हजारों पद खाली हैं। तो साथियों हो सकता है कि बीए अंग्रेजी विषय के शिक्षक न मिलने की स्थिति में अधिकांश जो पद है वह फिर से खाली हो जाएंगे, जिससे कि विद्यार्थी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो साथियों जैसा कि संस्कृत साहित्य में पीजी वाले को मान्यता दिया जा रहा है, उसी प्रकार से अंग्रेजी साहित्य में पीजी स्नातकोत्तरधारी को शिक्षक को भी मान्यता देते हुए उनका प्रमोशन किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो पद है वह खाली नहीं होंगे और इनका खासा लाभ विद्यार्थियों को हो सकता है। उसी प्रकार से देखिए बस्तर संभाग में भी देखते हैं कि वहां पर भी अधिकांश जो पद है इंग्लिश विषय के ही खाली है। यहाँ पर जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा अंग्रेजी विषय के ही पद आपको खाली दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि शिक्षक संवर्ग में जो ई वर्ग है उसके देखिए यहाँ पर 1105 पद खाली है वो केवल अंग्रेजी विषय में। उसी प्रकार से ट्राइबल में भी देखिए आपका 572 पद केवल अंग्रेजी विषय के खाली हैं। इसी के संबंध में जो अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर शिक्षक है उन्होंने अपनी मांग 5 बिंदुओं पर रखी है। चलिए हम आपको वह 5 बिंदु बताते हैं कि कौन कौन से 5 बिंदु पर उनकी द्वारा मांग रखी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने वह आवेदन की प्रति आपको दिखाई पड़ रही है। इसमें कहा गया है कि एमए अंग्रेजी साहित्य सहायक शिक्षकों को यूडीटी अंग्रेजी के पद पर पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र। साथियों इसमें कहा गया है, देखिए नंबर 1 में कहा गया है कि राजपत्र में उच्च वर्ग शिक्षक संस्कृत के लिए संस्कृत में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर रखा गया है। उसी प्रकार उच्च वर्ग शिक्षक अंग्रेजी के लिए भी अंग्रेजी में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर को मान्य किया जाए। नंबर 2 में कहा गया है कि संस्कृत में स्नातकोत्तर व्यक्ति 6वीं से 10वीं सामान्य संस्कृत पढ़ने के साथ सीधे स्नातकोत्तर में संस्कृत साहित्य की पढ़ाई की है, जबकि अंग्रेजी में स्नातकोत्तर व्यक्ति 6वीं से बीए तक सामान्य अंग्रेजी या अंग्रेजी की पढ़ाई की है और उसके बाद स्नातकोत्तर में भी अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की है। इस प्रकार 6वीं से एमए तक सभी कक्षाओं में हमने अंग्रेजी की पढ़ाई की है। नंबर 3 में कहा गया है कि अतिशेष के संबंध में शासन का आदेश क्रमांक जो पंचायत विकास के जो हमने आदेश जो आपको भी बताया कि 19 अक्टूबर 2016 के अनुसार ऐसे शिक्षक जिनका स्नातक का विषय अध्यापन कराए जाने वाले विषय से भिन्न है, अलग है, परंतु शिक्षक द्वारा अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान जिसमें जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर
उपाधि प्राप्त की हो तो स्नातकोत्तर के विषय के आधार पर विषय शिक्षक मान्य किया जाए। इस आधार पर अंग्रेजी में जो इस स्नातकोत्तर सहायक शिक्षक को भी उच्च वर्ग शिक्षक अंग्रेजी हेतु पात्र माना जाए। और नंबर 4 में कहा गया है कि अंग्रेजी में स्नातक सहायक शिक्षक की कमी के कारण अंग्रेजी विषय का हजारों पद प्रति वर्ष खाली रह जाता है, जिससे बच्चों को विषय विशेषज्ञ नहीं मिलने के कारण बच्चों की शिक्षा के स्तर में गुणात्मक विकास नहीं हो पाता। यदि अंग्रेजी स्नातकोत्तर को उच्च वर्ग शिक्षक में पदोन्नति दिया जाएगा तो बच्चों को विषय विशेषज्ञ शिक्षक मिल जाएंगे और बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक विकास होगा और हजारों सहायक शिक्षकों का पदोन्नति भी हो जाएगा और जो पद प्रति वर्ष खाली हो जाते हैं उसकी पूर्ति हो पाएगी। नंबर 5 में कहा गया है कि यह कितनी विडंबना की बात है कि जो एमए अंग्रेजी की योग्यता के आधार पर हाई और हायर सेकेंडरी 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने की योग्यता और क्षमता रखता है, वह मिडिल स्कूल 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने के लिए अयोग्य और असक्षम कैसे हो सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार उच्च वर्ग शिक्षक के लिए संस्कृत में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की योग्यता को मान्य किया गया है, उसी प्रकार से उच्च वर्ग शिक्षक अंग्रेजी के लिए भी अंग्रेजी में स्नातक के साथ साथ स्नातकोत्तर की योग्यता को भी मान्य किया जाए, उनको भी रखा जाए। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर सहायक शिक्षक है उनकी यह जो मांग है वह शासन की ओर भेजा जा रहा है। तो साथियों, इस संबंध में आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इस पर शासन प्रशासन को भी अवश्य संज्ञान लेना चाहिए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और उनको अंग्रेजी शिक्षक मिल सके और वे आगे चल करके जो भी उनके कंपटीशन एग्जाम है उसको अच्छी तरह से वे क्वालिफाई कर सके। तो साथियों, अंग्रेजी विषय की पढ़ाई के बारे में शासन को भी विचार करना चाहिए कि जिससे कि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और साथियों, यदि बीए अंग्रेजी साहित्य की शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो जो इस स्नातकोत्तर शिक्षक है अंग्रेजी साहित्य में उनको भी वरीयता देते हुए उनकी जो पदोन्नति है वह यूनिटी के रूप में किया जाना चाहिए। तो साथियों, इस संदर्भ में आपकी क्या विचार है बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।